हेलो फ्रेंड, गुड डे एंड सेफ डे। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं, कैसे किया जाता है। इससे पहले हम बात करते हैं कि आप मुझे क्यों देखें, क्यों सुने। तो दोस्तों, मेरा जो प्रयास है, जिनको आवश्यकता है, जिन स्टूडेंट को आवश्यकता है, उनके लिए ये मेरा प्रयास है कि उनकी बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के फंडामेंटल को क्लियर किया जाए और आपके ज्ञान की इनपुट लेकर अपने को इम्प्रूवमेंट किया जाए और अपना ज्ञान आपको देकर आपको इम्प्रूवमेंट किया जाए और एक छोटी सी हमारी फैमिली हो जिसमें हम एक दूसरे को ज्ञान शेयर कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले एलसीएम क्या होता है, इसको जानेंगे। एलसीएम क्या होता है ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर और बचे प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को उन पॉलिनोमियल्स का एलसीएम कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूं मैंने क्या डेफिनेशन बताई। एक एजम्पशन बेस मैं पॉलिनोमियल्स लेता हूं दोस्तों। एक एजम्पशन बेस लेता हूं x² + 3x + 2 x² + 5x + 3 x² + 6x + 8। ये तीन पॉलिनोमियल्स लिया मैंने। इनका प्राइम फैक्टर x + 1 x + 3 x - 1, इसका x + 1 x + 5 x + 2 -+2, इसका x + 1, इसका x + 1 एंड इसका x - 3। तो दोस्तों, मैंने क्या डेफिनेशन में बताया कि किसी दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स, के प्राइम फैक्टर में लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के और बचे प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को एलसीएम इन पॉलिनोमियल्स का एलसीएम कहते हैं। आपने क्या डेफिनेशन बताई थी? दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर और सारे बचे प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को इन या उन पॉलिनोमियल्स के एलसीएम कहते हैं। बस जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया, इनटू बचे हुए सारे को
इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यही इसका एलसीएम हो गया। x प्लस 5 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 3। इसमें x प्लस 1 एक बार और आ रहा है, वो कॉमन नहीं होगा, एक ही बार कॉमन होगा। अगर x प्लस 1 यहां भी रहता है, x प्लस 1 यहां रहता तो x प्लस 1 दो बार लिखा जाता है। ये कॉमन करके जो चीजें कॉमन हो जाएंगी वो एक बार, प्लस बचे हुए प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम कहलाता है। इसका स्टेप आपने सीख लिया कि एलसीएम किसे कहते हैं। अब एलसीएम का स्टेप क्या होता है, उसको सॉल्व करने का स्टेप्स। स्टेप्स एलसीएम। एलसीएम लेना तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स आप लोगे दो या दो से अधिक, फिर उनका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर करोगे। जो आपने पीछे विधि पढ़ी थी, कौन कौन सी विधि पढ़ी थी आपने, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बाई स्प्लिट लिट बाई मिडल टर्म। ठीक है, तीसरी क्या पढ़ी थी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम किसी भी प्राइम फैक्टर पॉलिनोमियल्स का प्राइम फैक्टर करेंगे, उन पॉलिनोमियल्स का हम देखेंगे कि किस विधि द्वारा प्राइम फैक्टर होगा, गुणनखंड किस विधि से होगा। इससे होगा ये अप्लाई कर देंगे, बाई स्प्लिट मिडिल टर्म से होगा ये अप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर थ्योरम से होगा तो ये अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आपने जब प्राइम फैक्टर कर लिया, एज पर डेफिनेशन प्राइम फैक्टर में लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर एलसीएम, एज पर डेफिनेशन लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर को आप सिलेक्ट करोगे, उसको कॉमन लोगे। लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर इनटू ऑल प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेप में एलसीएम लेना है, पॉलिनोमियल्स का प्राइम फैक्टर करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, बाई स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम से। फिर उसके बाद उन तीनों में कॉमन क्या है, लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, उसका गुणनफल, और जो पेंडिंग बच गए सारे प्राइम फैक्टर, उनका गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। जब आगे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एलसीएम जान लिए क्या होता है। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है? किसी दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर, किसी दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को HCF OR हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या कहते थे कि लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर और सारे बचे प्राइम फैक्टर के गुणनफल को एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। HCF में हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर और जो बचे हैं प्राइम फैक्टर उनको नहीं कंसीडर करना है HCF में, केवल हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को HCF कहते हैं। आपने समझ गया? एग्जाम्पल के शुरू समझा देता हूं। x² + 3x + 2, x² + 2x + 1, x² + 4yx + 3। एजम्पशन बेस्ड पॉलिनोमियल्स लिया है, इनका मान लो x + 1, x - 3, x + 1, x - 4, x + 1, x - 1। ये एज पर डेफिनेशन दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, ये x + 1 कॉमन हो रहा है, ये या एक और भी कॉमन होगा तो उसको भी कंसीडर करेंगे। x - 1, x - 1, x - 1 एनी हो यार, जितना भी कॉमन होगा उसको कंसीडर करेंगे। उनका हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अभी इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा। HCF एज पर डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से है? केवल x + 1 है, ये हो जाएगा। अगर x + 1 एक बार और रहता तो दो बार x + 1 कॉमन हो जाता। x - 1 रहता, 1 2 3 एक कॉमन है, x - 1 भी हो जाता। ये HCF है इन पॉलिनोमियल्स का। आपने देखा, इसका स्टेप जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। स्टेप्स क्या होगा? पॉलिनोमियल्स आपको दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप करोगे उसका प्राइम फैक्टर। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्राइम फैक्टर करेंगे 3 विधि द्वारा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड बाई स्प्लिट मिडल टर्म्स एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये 3 मेथड से हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। जिससे आप कर सकते हैं, जिस मेथड से उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। फिर प्राइम फैक्टर में के बाद
HCF काउंट लेंगे, क्या लेंगे एज पर डेफिनेशन? हाईएस्ट प्राइम, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, बस यही करना है। अब हम HCF एंड LCM में रिलेशन क्या होता है वो जान लेते हैं। HCF एंड LCM में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, जब कोई आपको दो या दो से अधिक पद दिए हैं तो उन पदों का गुणनफल इज इक्वल टू उन पदों का LCM एंड HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा दोस्तों? किसी पॉलिनोमियल्स के पदों का गुणनफल जितने पॉलिनोमियल्स हैं उन पदों का गुणनफल बराबर उन पॉलिनोमियल्स के LCM और HCM का गुणनफल होता है। तो चलिए देखते हैं। मतलब दो पॉलिनोमियल्स हैं, दो पॉलिनोमियल्स x प्लस वाई x माइनस वाई, दो पॉलिनोमियल्स मैंने लिया। इन दो पॉलिनोमियल्स का LCM x प्लस 4 है। ठीक है, x प्लस 4 है। इसका HCF x माइनस 3 है। तो इसका रिलेशन क्या होगा? इन दो पदों फर्स्ट पॉलिनोमियल्स इनटू सेकेंड पॉलिनोमियल्स इज इक्वल एज पर डिफरेंशिएशन HCF इंटू LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर कोई दो पद दिया है उनमें दोनों में से उन दोनों पदों का HCF दिया है, LCM दिया है और एक पद कोई सा दिया है, तो आप जो पेंडिंग है उसको इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। कुछ भी कर सकता है, दो पॉलिनोमियल्स दे सकता है और बोलेगा कि इन दो पॉलिनोमियल्स में से एक का HCF x है, तो इनमें से फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का LCM बताइए। तो दो पॉलिनोमियल्स रख के उनमें से एक का HCF रख देंगे, तो LCM कैलकुलेट कर देंगे, वो निकल जाएगा। आप इसको बराबर के इधर लाके इस फार्मूले से, ये फार्मूला रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड HCF एंड LCM, प्लीज अंडरस्टैंड एंड लर्न। दोस्तों अब हम चलेंगे एग्जाम्पल पे, क्वेश्चन पे। बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने जब फैक्टर पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं दे पाया था, मतलब कि उसमें कि कैसे सॉल्व किया जाता है एक मैंने दिया था। अभी यहां पे हम अपनी क्वेरी क्लियर करेंगे। तो
तो दोस्तों एक पोलिनोमियल्स मैं लेता हूं, दो पोलिनोमियल्स लेता हूं। क्या है पोलिनोमियल्स? x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 एक पोलिनोमियल्स। दूसरा क्या है? x के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6। मैंने ये दो पोलिनोमियल्स लिया और क्वेश्चन है कि LCM और HCF क्या होगा। इन दो पोलिनोमियल का LCM और HCF क्या होगा। एज पर डिफिनेशन, एज पर स्टेप मैंने क्या बताया था, पहले इन पोलिनोमियल्स का आप प्राइम फैक्टर करोगे, किस मेथड से ये सॉल्व किया जा सकता है, उस मेथड के द्वारा इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लोगे। फिर उसके बाद LCM लेना है तो एज पर डिफिनेशन लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर जितना भी मिलेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन एंड बचे हुए प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को LCM कहेंगे, उससे गुणा करके निकालेंगे। और HCF हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन, अब इनका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसे देखेंगे क्या कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन नंबर लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन HCF होगा। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इस पोलिनोमियल्स को किस फार्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। आइडेंटिटीज से सॉल्व कर सकता हूं क्या, अलजेब्रिक देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा, इससे नहीं होगा तो क्या बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व कर सकता हूं क्या, उससे नहीं होगा तो रिमाइंडर थ्योरम से कर सकता हूं क्या। इन तीनों में से एक से किसी ना किसी से जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व होगा। तो देखिए, चलिए करते हैं। पहले एक को सॉल्व करते हैं। x के पावर 4 है तो इसको x स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख देंगे माइनस y स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में बदल लिया हमने। अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस b होता है। इसी रूप में इसको रख देंगे। चलिए रख दीजिए। a की जगह क्या है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है, y स्क्वायर ब्रैकेट बंद। दूसरे में क्या है, a की जगह x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अभी फिर हम देखेंगे इसका मल्टी प्राइम फैक्टर नहीं किया जा सकता है। कुछ कॉमन भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है इसका करने का। अभी हम इसका कर सकते हैं। अभी भी ये इस रूप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसके रूप में बाइफरगेट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख देंगे, x प्लस वाई, x माइनस वाई। ये हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4। अब हम इसको लिख के रहने देंगे। अब ये हमने निकाल लिया। अब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। x के पावर 6 है तो x के पावर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y के पावर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस रूप में आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में आ गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे आपको। अब हम उसी रूप में कन्वर्ट कर रख देते हैं। a की जगह क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी हो गया इन ब्रैकेट x का स्क्वायर। a का स्क्वायर पढ़े थे फार्मूला में, a का स्क्वायर, तो
ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पढ़ लिया आपने। अब 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 ये किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, तोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई हो जाएगा इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई हो जाएगा इन ब्रैकेट, क्या बच गया, इसका प्राइम फैक्टर किसी विधि से नहीं होगा तो इसको हम छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन एज पर डिफिनेशन, और इस पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में एलसीएम क्या होगा। पहले प्राइम फैक्टर कर लिया, अब देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से क्या डेफिनेशन थी कि पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में लीस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, पहले लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, ये है ये है ये है ये है। लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, और बचे प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन को एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कर लीजिए, कॉमन ये था आपने लिख लिया, और बचे वाले का भी मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या बच गया था, ये बच गया है और ये बच गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या बच गया है मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा एलसीएम इन दो पॉलिनोमियल्स का। अब इन दो पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा एच पर डेफिनेशन। एच पर डेफिनेशन क्या था, दो या दो से अधिक पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में, पॉलिनोमियल्स के प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन। हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, बस यही लेना है। और जो कॉमन नहीं है प्राइम फैक्टर उनको नहीं लेना है, उनको केवल एलसीएम में लेते थे, एचसीएफ में नहीं लेना है एज पर डेफिनेशन। तो दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, x प्लस वाई जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन x माइनस वाई, ये हो गया एचसीएफ। इसको और किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बाइफरकेट है, उस रूप में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल्स एंड एक्स के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6 का ये एचसीएफ होगा। दोस्तों आपने देखा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये अभी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला यूज किया था दोस्तों। अब मैं तीनों पे डिपेंडेंट क्वेश्चन दूंगा और सॉल्व करके बताऊंगा, टाइम कितना हो लगे डजंट मैटर, ठीक है। क्वेश्चन 2,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दोस्तों ये प्लस है, देख के लिखना कितना कठिन होता है। दोस्तों अगर आपका फंडा क्लियर है ना तो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देख के पढ़ना, देख के लिखना वेरी हार्ड है। देखो मैं देख के लिख रहा हूं एग्जांपल, कितना कठिनाई हो रही है। x के पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा पॉलिनोमियल्स है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। दो पॉलिनोमियल्स लिया मैंने, इसका LCM एंड HCF निकालते हैं। दोस्तों निकालते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, पहले एक का हम करेंगे। ये देखो दोस्तों, इसका बाय रिमाइंडर थ्योरम भी किया जा सकता है। क्या? बाय रिमाइंडर थ्योरम भी किया जा सकता है, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम भी एक बार प्रयास करके देख लेते हैं, नहीं तो इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से भी किया जा सकता है। हमारा मोटो है कि तीनों नियम आने चाहिए इस टॉपिक में। तो चलिए एज पर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि पहले fx निकालेंगे, x बराबर 1 मानेंगे, देखेंगे ये पूरा पॉलिनोमियल्स 0 होता है क्या, इसका मान 0 होता है क्या। रखिए x बराबर 1, x की जगह 1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 के पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। 1 का गुणा 3 बार 1 प्लस 1 का गुणा 2 बार 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 1 1 2 3 5 3 8 0 नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, एज पर दूसरे से चेक करेंगे जो बताया था। x बराबर -1 रखने पर जब तक चेक करते हैं, x बराबर 1 रख के x बराबर -1, x बराबर 2 रख के x बराबर -2 कि इस पॉलिनोमियल्स का मान 0 ना हो जाए, फिर वो इसका एक प्राइम फैक्टर प्राप्त हो जाएगा एज पर रिमाइंडर थ्योरम। फिर उस प्राइम फैक्टर से इस पॉलिनोमियल्स में भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो द्विघात पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व करके हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो देखिए अब x बराबर -1 रख देते हैं, x बराबर -1 रख देते हैं, -1 के पावर 3 प्लस 3 -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब करते हैं, देखते हैं। 1 का गुणा 3 बार 1 आएगा, माइनस माइनस का गुणा 3 बार, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 3 बार, माइनस माइनस का एक बार मल्टीप्लिकेशन किया प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस हो जाएगा। इसके आगे माइनस माइनस एक का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस का 2 बार तो प्लस 1 का 3 में तो 3 के आगे प्लस है, प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस। ठीक है दोस्तों, माइनस +1 पहले से था, +3 -3 -1 +1 कट के 0 हो गया। हमें x बराबर -1 रखने पे इस पॉलिनोमियल्स का मान 0 हो गया, तो एक प्राइम फैक्टर fx के रूप में प्राप्त हुआ। इसको हम लिख सकते हैं x + 1 = 0। तो fx के रूप में एक प्राइम फैक्टर हमें प्राप्त हो गया।
x प्लस 1। ठीक है, एक लिख लेंगे कोने कि इसका हमने x प्लस 1 एक प्राइम फैक्टर प्राप्त कर लिया। एज पर रिमाइंडर थ्योरम अब क्या होगा, इस प्राइम फैक्टर से इस पूरे पॉलिनोमियल्स में भाग दी जाएगी। मैंने भाग दी कैसे किया जाता है इसको भी एक वीडियो में बता रखा है। चलिए भाग देके देखते हैं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड x प्लस 1। एच पर भाग कैसे करते हैं इसको भूल जाइए, प्लस 1 को भूल जाइए। इस x में क्या मल्टीप्लीकेशन करो कि x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर। चिन्हों का ध्यान, प्लस माइनस का ध्यान, जिसके आगे जो रहेगा वो यहां रखा जाएगा। इसके आगे प्लस है तो यहां प्लस है, प्लस को लिखते नहीं है, माइनस का बहुत ध्यान करना जरूरी है। तब इस x स्क्वायर का इन पूरे में मल्टीप्लीकेशन करके यहां लिख देंगे। ठीक है, करिए। x का x स्क्वायर का x में x क्यूब प्लस, यहां प्लस है, इस प्लस का प्लस, प्लस माइनस रहता तो माइनस हो जाता। 1 में x स्क्वायर का x स्क्वायर, घटाने पर जिसके आगे प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जिसके आगे माइनस रहता है वो प्लस हो जाएंगे। घटाने पर इसके आगे प्लस, यहां माइनस हो गया, एक कट गया, क्या बच गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर घट जाएगा। 3x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा। चिन्हों के साथ बचना चाहिए, प्लस वाला ज्यादा है तो यहां प्लस वाला बच गया, प्लस 3x। अब इसको भूल जाइए। 2x स्क्वायर में प्लस x को भूल जाइए। इस x में क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे कि 2x स्क्वायर हो जाए, 2x से इसके आगे क्या है प्लस, तो यहां प्लस लिख दो। 2x से इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, प्लस 1 है, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहां प्लस 1 भी है। ठीक है, प्लस 1 भी है, ये छोड़ दिया था। अब घटाने पर इसके आगे प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है, माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचा, प्लस 3x माइनस 2x घट के क्या बच जाएगा, प्लस वाला 3x में से 2x जाएगा, x बच जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है, क्या बच गया, प्लस 1 बच गया। प्लस 1 को भूल जाइए। क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे इस x में कि केवल x ही रहे, 1 करोगे, 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, x प्लस 1 इंटू 1, घटाने पर ये प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस x माइनस x कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचा, 0। तो एक प्राइम फैक्टर x प्लस 1 हमने पाया था, और दूसरा प्राइम फैक्टर क्या पा गया, एज पर रिमाइंडर थ्योरम, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसका बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी इसका हो सकता है, हमने बाई रिमाइंडर थ्योरम 3 घात वाले पॉलिनोमियल्स को 2 घात वाले पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका हम फिर फैक्टर करेंगे बाई स्प्लिट मिडल टर्म। क्या होता है बाई स्प्लिट मिडल टर्म, कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड अचर के गुणनफल, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, अचर क्या है, 1 है, का गुणनफल का जोड़ या अंतर मिडल टर्म के बराबर होना चाहिए। जोड़ या अंतर मिडल टर्म के बराबर होना चाहिए। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इस मिडल टर्म के बराबर हो गया, बस यही है हमारा। अब कर देते हैं, x स्क्वायर
प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, क्या लिख सकते हैं 2x की जगह 1x प्लस 1x प्लस 1 पहले से है 1x 2x के बराबर हो गया एच पर ला। इसमें देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, x यहां से निकल सकता है यहां से भी, क्या बच जाएगा x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है प्लस 1 कॉमन है, क्या बच जाएगा x प्लस 1। अब पूरे में से क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, क्या बच जाएगा x, ये x ये प्लस 1 बच जाएगा प्लस 1। क्या प्राइम फैक्टर निकला इसका भी, x प्लस 1 x प्लस 1। दोस्तों हमने क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल्स का एक प्राइम फैक्टर ये पहले प्राप्त किया था, 2 और प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इन तीनों का गुणनफल इसका प्राइम फैक्टर होगा, एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया, एक प्राप्त किया हमने एक पॉलिनोमियल्स का x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1। अब दूसरे पॉलिनोमियल्स का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, यही है एलसीएम एचसीएफ लेते समय यही ध्यान रखना है कि पहले जो भी पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे उनका फैक्टर करेंगे, इन तीनों विधि किसी भी विधि से किया जा सके उस विधि से, फिर प्राइम फैक्टर करने के बाद हम लगाएंगे थ्योरी क्या होती है एलसीएम एचसीएफ की। पहले हम इसका कर लेते हैं, ये किससे होगा, ये 5x प्लस 4 किससे होगा, बाय स्प्लिट मिडल टर्म। मिडल टर्म का रूल्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का अचर से मल्टीप्लीकेशन के गुणनफल का जोड़ घटाना मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो करिए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, अचर क्या है आपका 4 है, 4, इनका गुणनफल का ऐसा गुणनफल करो कि उनको जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, जोड़ने घटाने पे 5 आ गया। हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4। हमने इसको 4x प्लस 1x में स्प्लिट कर दिया, कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बच गया, एक x बच गया, x प्लस यहां से x निकल गया प्लस 4, यहां क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है, क्या यहां बच गया x, 1 से भाग दोगे 4 ही बच जाएगा। इन पूरे में से क्या कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है, क्या बच गया x प्लस 1 बच गया। तो हमने देखा कि x का प्लस 5x प्लस 4 का प्राइम फैक्टर ये निकल के आया। तो हम यहां लिख लेते हैं कि दूसरे का प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया, एक आया x प्लस 4, दूसरा आया x प्लस 1। दोस्तों हमने प्राइम फैक्टर दोनों का करके निकाल दिया। अब हम दोनों का प्राइम फैक्टर कर लिया, तो अब हम देखेंगे एलसीएम निकालना पूछ रहा था, क्या होगा एलसीएम क्या निकालना था, यही कह रहा है कि लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, लिस्ट कॉमन x प्लस 1 एक बार, x प्लस 1 एक बार, अगर x प्लस 1 और रहता तो ये भी प्लस ये भी कॉमन होता, लेकिन एक बार है तो एक बार कॉमन होगा x प्लस 1। और क्या है, बचे प्राइम फैक्टर का गुणनफल, क्या क्या बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 4। और अरेंज कर दीजिए, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इंटू x प्लस 4,
ये होगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब निकालते हैं HCF क्या होगा। HCF एज पर डेफिनेशन प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, कितना, केवल x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं। HCF में LCM में जो कॉमन होता है उनमें से एक प्लस सभी का मल्टीप्लिकेशन। HCF में केवल जो कॉमन है उसको ही लेंगे, उनका ही मल्टीप्लिकेशन ही HCF होगा। अगर इसमें x माइनस 1 भी रहता, x माइनस 1 भी रहता, उसको भी ले लेते x माइनस 1, ये HCF हो जाता। लेकिन केवल x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ही कॉमन होगा, ये HCF होगा, वो जो था LCM होगा। दोस्तों एक और देख लेते हैं, LCM एंड HCF में रिलेशन का क्या क्वेश्चन है। दो पॉलिनोमियल्स में एक का LCM बराबर दिया है x² प्लस 6x प्लस 8। ये LCM दिया है किसी दो पॉलिनोमियल्स का, एंड HCF दिया है x प्लस 1, और पहला पॉलिनोमियल्स दिया है, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स दिया है कि क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 2। ये दिया है कि दो पॉलिनोमियल्स का LCM एंड HCF दिया है, उनमें से एक पॉलिनोमियल्स दिया है। तो फाइंड आउट सेकेंड पॉलिनोमियल्स। दोस्तों टाइम लग रहा है, टाइम लगने दो, लेकिन इस चैप्टर का पूरा फंडा क्लियर करके ही हम स्टॉप करेंगे। सेकेंड पॉलिनोमियल्स क्या होगा। दोस्तों आपने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल्स इनटू सेकेंड पॉलिनोमियल्स इज इक्वल HCF इंटू LCM। यही तो पढ़ा था, यही फार्मूला पढ़ा था ना, LCM एंड HCF एंड पॉलिनोमियल्स के रिलेशन को। तो बस इनको हम इस फार्मूले में रख देंगे। क्या पूछ रहा है, सेकेंड पॉलिनोमियल। तो सेकेंड पॉलिनोमियल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का इसमें भाग हो जाएगी। फर्स्ट पॉलिनोमियल्स ये भाग हो जाएगी। यहां से वो, यहां मल्टीप्लिकेशन था तो यहां डिवाइडेशन में चला गया। अब इसी फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉलिनोमियल्स फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, रख देते हैं हम, इज इक्वल सेकेंड पॉलिनोमियल्स इक्वल टू बराबर क्या था, HCF एंड LCM क्या है, x² प्लस 6x प्लस 8 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाई LCM एंड HCF। हमने ये LCM लिख लिया, इंटू HCF भी लिख लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइड बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल्स x² प्लस 3x प्लस 2। अब हम देखेंगे
ये दो प्राइम फैक्टर में ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। केवल दो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका फैक्टर करके यहां मान रखना पड़ेगा। तो चलिए फैक्टर कर देते हैं इसका। किसका फैक्टर कर देते हैं? पहले इसका कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 एच पर बाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इंटू चर क्या है नियम 1 इंटू 8। अब इसका ऐसा गुणनफल करो कि उनका जोड़ घटाना मिडल टर्म 6x के बराबर हो। क्या हो जाएगा? 8 का गुणनफल ऐसा कीजिए, 4 गुना के 8, 4 गुणे 2, 4 2 6, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो अब यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। कर दिया हमने मिडिल, इसको कर दिया स्प्लिट। अब हम देखेंगे क्या कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या बच गया? 1x बच गया, x प्लस 4 बच गया। इसमें क्या कॉमन है? प्लस 2 कॉमन है। क्या बच? 1x प्लस 2 से इसमें भाग लग जाएगी, 2 चौका 8, 4 बच गया। इस पूरे में क्या कॉमन है? x प्लस 4 कॉमन है। बच क्या क्या? x प्लस 2, x प्लस 2। इसका प्राइम फैक्टर ये हुआ। अब क्या बचा? ये बच गया नीचे वाला। इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एच पर डिफिनेशन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 2। इसका ऐसा गुणनफल करो 2 का कि जोड़ने घटाने में 3 आए। 2 इंटू 1, 2 गुणे 1 2 हुआ। इनका जोड़ घटाना 3 होना चाहिए। 2 प्लस 1 3 के बराबर हो गया। बस लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या बच गया? x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, प्लस 1 कॉमन है। क्या बच गया? x प्लस 2। इन सारों में क्या कॉमन है? x प्लस 2। क्या बच गया? x प्लस 1 बच गया। अब दोस्तों इसके जगह और इसके जगह इसके प्राइम फैक्टर को रख दीजिए। इसकी जगह क्या रख सकते हैं? x प्लस 4, x प्लस 2 एंड पहले से क्या क्या है? x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, पहले से बचा था। अब हम इसकी जगह क्या रख देंगे? x प्लस 2, x प्लस 1 रख देंगे। अब देखते हैं क्या कट रहा है। x प्लस 2, x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1, x प्लस 1 कट गया। क्या बच गया? x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 बच गया। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x का x में क्या देंगे? x स्क्वायर प्लस 4x 1 का इन दोनों में कर दीजिए प्लस x प्लस 4 जोड़ दीजिए 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये होगा हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल। क्या होगा सेकेंड पॉलिनोमियल्स? सेकेंड पॉलिनोमियल्स क्या होगा? सेकेंड पॉलिनोमियल्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये था मेथड, ऐसे निकालते हैं। तो दोस्तों
आपने देखा एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे किया जाता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दोस्तों आई बिलीव कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अच्छा लगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों शिक्षा को बेचा नहीं जा सकता, तो मैं शिक्षा को बेचने के लिए नहीं, आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित कर रहा हूं। अगर आपका इंटरेस्ट बने तो दोस्तों थैंक यू एंड गुड लक।